हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम लोग लास्ट कई सारी क्लासेस हम लोगों ने कवर कर ली है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम ऑलरेडी रेजोनेंस कवर कर चुके हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट कवर कर चुके हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन देख चुके हैं एंड हम लास्ट एरोमेटिसिटी की डिस्कशन कर रहे थे। ओके, तो एरोमेटिसिटी मैं ऑलरेडी डेफिनेशन बेसिक्स पूरा एरोमेटिसिटी का बता चुकी हूँ, नॉमेनक्लेचर बता चुकी हूँ 3 to 10 मेंबर रिंग तक। जो भी स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाले लेक्चर्स वो एक बार गो थ्रू करके आए। ओके, तो आज का टॉपिक है बेसिकली मेरा कॉसी एरोमेटिसिटी, दैट इज कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मॉलिक्यूल है ए और ये कन्वर्ट होता है किसमें, बी में। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कैसे कन्वर्ट होगा इसमें, सपोज ये मेरा कोई कंपाउंड है। ठीक है, ये कोई कंपाउंड है मेरा, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड में, कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, ये वाला होगा बेसिकली मेरा क्या, नॉन पोलर। ओके, ये नॉन पोलर होगा, ये कन्वर्ट होगा मेरा किस में, पोलर मॉलिक्यूल में। पोलर और नॉन पोलर से समझे तो पोलर का मीनिंग्स होता है डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस, दैट इज चार्जेस अगर डेवलप हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या होगा, पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, पोलर मीन्स एक चार्ज भी आया, थोड़ा भी चार्जेस की क्रिएशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल क्या है मेरा, पोलर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होगा, बेसिकली यही मेरा क्या कहलाता है। ये अब यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कैसे होगा, बाय ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, by breaking of pi bond। ठीक है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होगा और ये मेरा नॉन पोलर रहेगा और क्या होगा, पोलर में कन्वर्ट होगा। ओके, तो बेसिकली कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आएंगे दैट इज फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स। फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन मीन्स सपोज ये मेरा सपोज ये मैंने ऐसे बनाया, ये डबल बॉन्ड। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या करा, एक और बना दिया, ये क्या होंगे मेरे फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें कौसी एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा नहीं आएगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, ये सब चेक करेंगे। हाइड्रोकार्बन। ओके, बी हम देखेंगे क्या इसके अंदर, साइक्लिक कार्बोनिल, साइक्लिक कार्बोनिल्स। ओके, साइक्लिक कार्बोनिल जैसे कि ये बना दिया मैंने, ये क्या है, साइक्लिक कार्बोनिल। ओके, और इसके अंदर हम थर्ड देखेंगे एज्यूलिन। एज्यूलिन, ये क्या है हमारी, एज्यूलिन। बेसिकली ये क्या है, एजिलुइन। तो हम बेसिकली ये 3 मॉलिक्यूल्स को लेकर डिस्कशन करेंगे कॉसी एरोमेटिसिटी के बारे में। ओके, सबसे पहले हम नेक्स्ट देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। ओके, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, फीचर्स ऑफ कॉसी एरोमेटिसिटी, फीचर्स ऑफ कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड्स, फीचर्स ऑफ कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, तो सबसे फर्स्ट तो यही होगा मेरा, ये वाले कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे मेरे, कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली ये पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। और क्या होना चाहिए, ये पोलर तभी होंगे जब ये नॉन पोलर से ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर should be more stable than non-polar structure, non-polar resonating structure, non-polar resonating structure। ओके,
ऑब्वियसली सेकेंड आएगा, पोलर है तो क्या होगा, हाई डाइपोल मोमेंट होगा, हाई डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसमें, हाई डाइपोल मोमेंट होगा, दैट इज म्यू क्या होगा, हाई होगा। ओके इसके बाद हम थर्ड डिस्कस करते हैं। थर्ड क्या होंगे, देखो जैसे अगर मॉलिक्यूल पोलर होता है तो क्या होता है, पोलर लाइक पोलर, ठीक है, और नॉन पोलर लाइक नॉन पोलर। तो यहाँ पे अब ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वाटर सोल्यूबल। इन जनरल जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर आप बेंजीन में वाटर मिक्स करेंगे तो वो दोनों क्या होंगे, मिक्स नहीं होंगे, अपने आप में सेपरेट रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कौसी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे तो क्या होंगे, आराम से वाटर सोल्यूबल होंगे। ओके यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन। फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन, डायरेक्ट हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, इससे ही हमें क्या होगा समझ में आ जाएगा। तो बस पहला क्वेश्चन यही है, फाइंड आउट द कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड्स, कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड्स, या फिर इसी की जगह आपको क्या दे सकते हैं, फाइंड आउट कंपाउंड्स, फाइंड आउट कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड्स और कंपाउंड्स हैविंग हाई डाइपोल मोमेंट, हाई डाइपोल मोमेंट। ओके दोनों में से किसी भी तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। हाई डाइपोल मोमेंट पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है कि कौसी एरोमेटिक कंपाउंड बताओ। तो मैं सबसे पहला एग्जांपल लेती हूँ यही, ये ए एग्जाम्पल है, ये मेरा बी एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। ये बी, देन ये सी एग्जाम्पल, एंड लास्ट ये हो गया मेरा डी एग्जाम्पल। ठीक है, हमें सिर्फ ये बताना है कि हाई डाइपोल मोमेंट बोल दे या फिर ये बोल दे कि कौसी एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा इसमें से, हमें सिर्फ इतना बताना है। ओके हमें कुछ भी नहीं करना, हम इसके अंदर चार्ज सेपरेट करके देखते हैं। चार्ज कैसे सेपरेट करेंगे, बेसिकली ये जो डबल बॉन्ड है इसी को ही हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है विद द ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो हम यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ये चार्ज इधर कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये वाले चार्ज को इधर कर सकते हैं, दोनों में से। तो पहला मैं ये वाला इधर करती हूँ, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो लेता है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाले के ऊपर क्या आता है, मेरा नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसने दिया तो पॉजिटिव। ठीक है ये हुआ। और मेरा अगर मैं दूसरा ये वाला लेती हूँ, इस केस में क्या होगा, यहाँ पर मेरा ये मैंने ड्रॉ करा है, यहाँ पर मेरा क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव और यहाँ पर आएगा नेगेटिव। तो आप दोनों में से दोनों कंडीशंस लगा के देख लीजिए और फिर देखिए कि ये दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा आएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर ये वाला अगर इतना पार्ट कवर करे तो ये कितना आएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। ऑब्वियसली सारे आइटम sp2 है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला कंपाउंड क्या बना, एंटी एरोमेटिक। जबकि ये वाला कंपाउंड भी क्या बना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, ये भी क्या बना, एंटी एरोमेटिक। तो मेरा ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन ये वाला देखेंगे क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पूरे आइटम sp2 है, ये भी रिंग एरोमेटिक हुई, ये भी रिंग एरोमेटिक हुई। तो यस ये वाला तो कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड है मेरा, आराम से बन जाएगा। ओके नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमको पता है ऑक्सीजन के लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी यहाँ आ गए। हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए ताकि ये वाला जो मेरा है sp2 बन जाए और रेजोनेंस पॉसिबल हो जाए। तो अब मुझे पहले ही देखकर समझ में आ गया है, तो मैं क्या करूँगी, एक किसी रिंग को टारगेट करके बना लूँगी। ये मैंने क्या करा, B बनाया, ये H बनाया,
ओके, यहाँ तक हुआ। थोड़ा सा इसको छोटा ले लेते हैं ताकि ये पूरा अच्छे से बन जाए। ये क्या करा मैंने, ऑक्सीजन ये बनाया, यहाँ पर ये BH और ये बनाया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ क्या है, मुझे पता है कि मेरे पास ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन मुझे करने हैं, तो यहाँ मुझे चाहिए पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ये वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, यहाँ पर भी हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी मेरा एरोमेटिक आ गया, ये भी एरोमेटिक आ गया, तो ये भी कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड आराम से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा, यहाँ मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने कर दिया ऊपर वाली रिंग में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं हम। यहाँ ये करा, ये लोन पेयर इन्वॉल्व होंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, आराम से ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुई, नीचे वाली भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुई, ये भी एरोमेटिक रिंग बन गई, ये भी रिंग एरोमेटिक बन गई, तो ये भी कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड आराम से बन जाएगा और मेरा इसका डाइपोल मोमेंट भी हाई होगा। ओके, नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। ये वाले में अभी मैंने देखा कि मुझे 5 मेंबर रिंग के साथ क्या चाहिए रहता है, नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो ये मैंने इसको कुछ बना दिया इस तरह से, H, ये मैंने रिंग ड्रॉ करी, ये कुछ ऐसा आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये ऐसा, यहाँ पॉजिटिव, और ये यहाँ पे सारे ऊपर वाली, नीचे वाली रिंग तो एरोमेटिक हो गई, ऊपर वाली रिंग क्या है मेरी, एंटी एरोमेटिक हो गई, क्योंकि यहाँ पे कितने आ गए, 2 और 2 4, सिर्फ और सिर्फ क्या है मेरे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्या है यहाँ पर, सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये रिंग मेरी क्या बनी, एंटी एरोमेटिक। इस वजह से ये कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहलाएगा और इसका डाइपोल मोमेंट भी हाई नहीं होगा, जस्ट बिकॉज किसी भी तरह से कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं हो पाए, ठीक है। कॉसी एरोमेटिक होने के लिए हम जो भी चार्ज सेपरेट कर रहे हैं, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज जहाँ जा रहा है वो भी स्टेबल होना चाहिए, और जहाँ नेगेटिव चार्ज जा रहा है वो भी स्टेबल होना चाहिए। बाय एनी मीन्स हम GOC का कोई भी कंसेप्ट लगा के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एरोमेटिसिटी लगा के हम स्टेबल कर रहे हैं। आप चाहो तो अगर आपका पॉजिटिव चार्ज बना है, तो उसके बाजू में अगर कोई +M ग्रुप अटैच है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं +M ग्रुप, जैसे कि OCH3 है, OH है, या NH2 ग्रुप लगा है, उसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज होगा मेरा पॉजिटिव चार्ज, तो उसको भी हम कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो ये मेरे सारे किसके एग्जाम्पल्स हो गए, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हो गए, हमने इसको विद क्वेश्चन भी देख लिया। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है इसी में, बॉन्ड रोटेशन बैरियर, बॉन्ड रोटेशन बैरियर, ठीक है। यहाँ पे बैरियर से मतलब क्या आएगा, एनर्जी, बैरियर से मतलब क्या आएगा, एनर्जी। तो बेसिकली ये है क्या, ये है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद मैं एक यहाँ पर ये लिखती हूँ, कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड्स have low bond rotation barrier, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ओके देखते हैं। यहाँ पर पहली बात तो देखेंगे यहाँ पे कि बॉन्ड रोटेशन बैरियर क्यों होगा। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, C double bond C has more bond rotation barrier because in this first energy is required to break the bond, to break the pi bond,
and then further energy required for rotation, further energy required for, क्या आएगा मेरा, further energy required for rotation. ठीक है. whereas CC has low bond rotation barrier, low bond rotation barrier. ठीक है. अभी देखते हैं इसका मतलब क्या है. देखिए, अगर आपके पास क्या है, सपोज ये मेरे पास एक पेन है, अगर मुझे इसको रोटेट करना है, ये जो मेरे हैंड्स है ये सपोज एटम मान लीजिए, तो ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड इजीली आराम से रोटेट कर पा रहा है. ये साथ में मेरे ये वाले ग्रुप भी पूरे आराम से ये देखो रोटेट कर पा रहे. लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को क्या करूँ, इसी चीज़ को सपोज मैंने कुछ ऐसा कर दिया, ये अभी दिख रहे हैं ये डबल हो गए, तो अब क्या होगा ना, इनको रोटेट करना इतना ईजीली नहीं है. ये देखो इतना इजीली नहीं है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले मुझे बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अलोंग ही रोटेशन पॉसिबल होता है. जब ये दो ऐसे हो गए तो अभी देखो ऐसे पकड़, मुझे रोटेट ही नहीं हो पा रहे. देखो रोटेट ही नहीं हो पा रहे, ये क्या हो गए, दोनों डबल बॉन्ड हो गए. तो सिंगल बॉन्ड के अलोंग ही मेरा क्या है, रोटेशन पॉसिबल है. डबल बॉन्ड के अलोंग मेरा किसी भी तरह से रोटेशन पॉसिबल नहीं. तो इसलिए अगर डबल बॉन्ड में रोटेशन कराना है तो पहले मुझे पाई बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होगा, देन मैं रोटेशन करा सकती हूँ. यही रीजन है कि मेरा सिंगल बॉन्ड के अलोंग लो बॉन्ड रोटेशन बैरियर है और डबल बॉन्ड के अलोंग हाई बॉन्ड रोटेशन बैरियर है. अब समझ में आ गया होगा आपको कि कौसी एरोमेटिक कंपाउंड का लो बॉन्ड रोटेशन बैरियर क्यों है. क्योंकि जो हम डबल बॉन्ड बनाते, फ्यूज रिंग का जो डबल बॉन्ड बनाते, उसको अल्टीमेटली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है. इस वजह से क्या होगा, हम इजीली उसको रोटेट कर पाते हैं. ओके, एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं. which of the following molecule has high bond rotation barrier, which of the following molecule has high bond rotation barrier. ओके, ए मैंने दिया, ये दिया ए और ये मैंने दिया बी. ठीक है, ए और बी में से बताना है बॉन्ड रोटेशन बैरियर किसका ज़्यादा है. तो मुझे पता है ये वाली जो 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग को यहाँ पर क्या चाहिए रहता है, नेगेटिव चार्ज चाहिए रहता है. अभी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन करा, तो किसी एक रिंग का बस पता हो तो हम दूसरी रिंग का अपने आप पता कर सकते हैं. ये करा, यहाँ नेगेटिव आया. अगर ऊपर वाली रिंग को भी नेगेटिव चाहिए होता तो क्या होता, फिर मेरा ये कंपाउंड नहीं पॉसिबल होता. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ऊपर वाली रिंग पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब हमें पता है ये कितना बन गया, ये बेसिकली मेरा बन गया, ये क्या बन गया मेरा, बेसिकली ये ऊपर वाली रिंग बन गई 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नीचे वाली बन गई 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो ये मेरी, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक. तो अल्टीमेटली ये मेरी क्या बन गई, कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड, कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड बन गया. क्योंकि मेरे बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर स्टेबलाइज्ड बाय एरोमेटिसिटी. ओके, ये हो गया. अब इसका तो क्या है मेरा, ये क्या आएगा, लो बॉन्ड रोटेशन बैरियर, लो बॉन्ड रोटेशन बैरियर. आप क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से रोटेट कर सकते हैं विद दिस सिंगल बॉन्ड. ये यहाँ पे जो ये सिंगल बॉन्ड आ गया, इसके थ्रू आप आराम से रोटेट कर लेंगे. यहाँ पर देखेंगे, हमें पता है इस रिंग को क्या चाहिए होता है, 5 मेंबर रिंग को तो नेगेटिव चार्ज चाहिए. तो ये मैंने क्या करा, यहाँ नेगेटिव चार्ज कर दिया. नीचे वाली रिंग के पास क्या आ जाएगा, नीचे वाली रिंग के पास पॉजिटिव चार्ज. और हमको पता है ऊपर वाली रिंग तो हो गई 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या,
एरोमेटिक हो गई। लेकिन नीचे वाली रिंग यहाँ पे क्या रहता है, ये वेकेंट ऑर्बिटल रहता है बेसिकली। तो 2 2 4 ये भी sp2 तो है, sp2 एटम सारे मिल गए, लेकिन सिस्टम क्या बना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना और ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट नहीं होंगी, क्योंकि एक रिंग तो दैट इज मेरा नेगेटिव चार्ज तो यहाँ स्टेबल हो गया थ्रू एरोमेटिसिटी, लेकिन मेरा पॉजिटिव चार्ज क्या बना रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है, हाईली डिस्टेबल होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बॉन्ड रोटेशन बैरियर क्या होगा, हाई बॉन्ड रोटेशन बैरियर होगा मेरा। ओके, क्लियर है। ओके, इसी में नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। which of the following molecule show cis trans isomer। ठीक है, तो पहला एग्जांपल मैं इसमें ये लेती हूं, ये करा मैंने, यहाँ पर क्या है CH3, यहाँ पर क्या लगाया CH3। ए बी वाला दे रही हूं मैं NH और ऐसे दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया मैंने CH3 और यहाँ पर भी लगा दिया क्या, CH3। देखो सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, बेसिकली हम क्या बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड के अलोंग अगर CH और CH3 H और H दोनों अगर सेम साइड पे होते तो ये क्या बन जाता है मेरा सिस। और अगर मेरा CH3 और CH3 कहाँ होते हैं भाई, अपोजिट साइड में, तो ये मेरा क्या बन जाता है, ट्रांस आइसोमर। तो हमें इसी मॉलिक्यूल में ये देखो CH3 और CH3 क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग साइड पे हैं, यहाँ पर भी दोनों अलग अलग साइड पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को जब हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को घुमाएंगे तो ये CH3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो फिर दोनों ये वाले CH3 और ये वाला CH3 एक बार दोनों एक साइड पे रहेंगे और एक बार दोनों अपोजिट साइड पे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, द मॉलिक्यूल in which rotation is possible around fused double bond, that molecule will show cis trans isomer, cis trans isomerism। ठीक है, क्या होगा, वो मेरा मॉलिक्यूल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा रोटेशन सिंगल बॉन्ड के अलोंग पॉसिबल है, तो यहाँ पर अगर हम इसको करेंगे, अभी हमें पता है कि 5 मेंबर रिंग पे क्या आ जाएगा, यहाँ से ये बनाया मैंने, मुझे अब पता है 5 मेंबर रिंग स्टेबल होती है विथ नेगेटिव चार्ज, 7 मेंबर रिंग स्टेबल होती है विथ पॉजिटिव चार्ज। ये कहाँ है, CH3 इधर है, ये CH3 इधर, आराम से आप रोटेशन कर सकते हैं। तो यस, इसमें सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो ये भी 5 मेंबर की रिंग है, ये भी 5 मेंबर, दोनों को ही क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो यहाँ मेरा ये तो मेरी एरोमेटिक बन जाएगी, लेकिन ये वाली क्या बनेगी, एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ डबल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये सिस ट्रांस आइसोमर शो नहीं कर पाएगा। ओके, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने के लिए सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग अगर रोटेशन पॉसिबल होगा तभी, अगर मेरा एक मिथाइल यहाँ है, एक मिथाइल यहाँ है, तो एक टाइम पे दोनों मिथाइल एक साइड पे आ जाएंगे। एक साइड पे आएंगे तो सिस आइसोमेरिज्म शो करेंगे, और अगर अपोजिट साइड पे रहेंगे तो ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ओके, तो यहाँ तक मेरा क्या हुआ, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके आगे नेक्स्ट मैं देखती हूँ अब क्या,
साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। मेरा सेकेंड पार्ट क्या आएगा, सेकेंड पार्ट अपन डिस्कस करते हैं साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए मैंडेटरी है बोथ पॉजिटिव, ये तो एंटायर कॉसी एरोमेटिक के लिए है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज शुड स्टेबल एंड हियर negative charge comes on more electronegative oxygen, so it is stable, ठीक है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉर्मल अगर हमने क्या देखा, यही देखा, ये नाइट्रोजन बना लिया, ये ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर इसका मैंने क्या करा, कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए ट्राई करा तो आराम से ये हो जाएगा, ये H हुआ, यहाँ ये आ गया, ये O नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हमें पता है नाइट्रोजन यहाँ क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, आराम से एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करेंगे, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये भी मेरा स्टेबल हो गया, ठीक है, और ये भी मेरा स्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि रिंग क्या है मेरी, एरोमेटिक। क्लियर है, आया समझ में? तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ पर क्या है, अल्टीमेटली ये क्या हुआ, मेरा स्टेबल हो गया, ठीक है। इसके आगे हम आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट बताना है आपको। नॉर्मल क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। पहला है आपके पास पहला कंपाउंड, सपोज ये A लिया हमने, उसके बाद ये वाला हमने B लिया एंड ये वाला कंपाउंड हमने क्या लिया, C लिया, ठीक है। इन तीनों कंपाउंड में बताना है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है। तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्या होता है, डाइपोल मोमेंट हाई होता है। तो अगर मैं इसको सेपरेट करूँ, ये इधर जाएगा, ठीक है। अगर इसको सेपरेट करूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पर ये वाला कंपाउंड कैसा बनेगा, इसको यहाँ बना देती हूँ, ये कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, O नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड क्या बन गया, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक, O पे नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल ही है। अगर इसका बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, कितना आया, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंपाउंड मेरा क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक। लास्ट वाला देखते हैं। ऑब्वियसली इसमें तो ये वाला आइटम मुझे sp3 दिख गया है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं लगाना है, सीधे नॉन एरोमेटिक असाइन करो। अब देखो, अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी चार्ज सेपरेट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, ये एंटी एरोमेटिक बनेगा। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स मेरे क्या होते हैं, एक्सक्यूज मी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मेरे क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो इसमें तो कभी भी चार्जेस सेपरेट होंगे ही नहीं, तो कभी सेपरेट नहीं होंगे, तो सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होगा, मेरा नॉन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का होगा। तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या आएगा ऑर्डर में, A का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, फिर मेरा C का होगा, फिर मेरा B का होगा। ये याद रखना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में चाहे यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे, चार्ज को सेपरेट करा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट वो एंटी एरोमेटिक तो नहीं बन रहा, क्योंकि हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली डिस्टेबल होते हैं। हमने ऑलरेडी कंपैरिजन कर चुके हैं कि असाइक्लिक से जो कम स्टेबल होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं, और असाइक्लिक स्ट्रक्चर से वो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं वो कहलाते हैं मेरे एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, तो ये मेरा सेकेंड हो गया बेसिकली क्या, कार्बोनिल कंपाउंड्स।
थर्ड हम देखते हैं, बेसिकली थर्ड हमारा आएगा क्या, थर्ड हम डिस्कस करते हैं एज्यूलिन के बारे में। ओके, थर्ड हम डिस्कस करते हैं एज्यूलिन। थर्ड हमारा क्या आएगा, एज्यूलिन। ठीक है, एज्यूलिन इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा आपके पास, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इधर आ गया डबल, सिंगल ज़्यादा हो गया, ये करा, यहाँ पर इसको ले लेते, यहाँ ले लेते, यहाँ और अगर यहाँ लिया, फिर भी एक और बच रहा है ना, डबल 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 डबल। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर ले लिया। बेसिकली इसमें क्या करना है हमको, बेसिकली अगर हमको चार्ज सेपरेट कराना है तो मैं ये वाले बॉन्ड को करती हूँ, यहाँ पर मैं क्या ले आती हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे करती हूँ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। जहाँ पर एरो शिफ्ट होता है वहाँ क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये ऐसे था, ऐसे ऐसे, यहाँ नेगेटिव लगा लिया, यहाँ पॉजिटिव लगा लिया और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब हमको 5 मेंबर रिंग, अभी भी ये ऑलरेडी एरोमेटिक हो गई, लेकिन अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा है देखने का, तो हम प्रॉपर तरीके से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या करूँगी, इसको इधर कर देती हूँ, तो उससे ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बना, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये मेरा बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके, और यहाँ पर मेरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब अगर ध्यान से आप देखें तो मेरी जो ये वाली रिंग है, इतनी रिंग को कंसीडर करें अपन, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो ये क्या बन गई मेरी, ये बेसिकली मेरा क्या बन गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। और अब अगर हम दूसरी रिंग को कंसीडर करें तो ये देखो, ये एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव, ये पूरा जो रिंग सिस्टम है ये वाला अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मेरी दोनों रिंग क्या हो गई, यहाँ पर दोनों रिंग एरोमेटिक। क्या हो गई मेरी, दोनों रिंग यहाँ पर क्या हो गई, बोथ रिंग एरोमेटिक, बोथ रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई। तो एज्यूलिन का क्या है, बेसिकली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट करके, देखो दोनों रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई। अब अगर हम इसके बेसिक फीचर्स की बात करें तो ये क्या होगा, बेसिकली मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल होगा। एज्यूलिन क्या माना जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल रहेगा। पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा, हाई डाइपोल मोमेंट होगा, हाई डाइपोल मोमेंट होगा इसका। ठीक है, ऑब्वियसली सेम फीचर क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। जनरली हाइड्रोकार्बन्स मेरे वाटर सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन ये क्या होगा, मेरा वाटर सोल्यूबल होगा। एज्यूलिन आपको मिलेगा तो ऐसे ही, बट वो सब हमारे को पता है कि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो अगर आपको ऐसा भी कोई देगा तो आप उसको पोलर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, और ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है। कैसा है भाई, एरोमेटिक है। एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, क्या है, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। अच्छा, और क्लियर स्पेसिफाई कर लेते हैं हम, क्या, थर्मोडायनेमिकली, थर्मोडायनेमिकली, थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल देन इट्स आइसोमर, लेस स्टेबल देन इट्स आइसोमर। कौन सा है आइसोमर, देन इट्स आइसोमर नैफ्थलीन। नैफ्थलीन से क्या है, लेस स्टेबल है। कैसे, अगर यहाँ पर मैं ये एज्यूलिन बनाती हूँ, ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने एज्यूलिन बना दिया। ये क्या बनाया, एज्यूलिन बनाया मैंने। ठीक है, डबल सिंगल, तो ये अपने थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट आइसोमर जो है इसका क्या है, इसका आइसोमर बेसिकली ये जो नैफ्थलीन है, नैफ्थलीन से क्या है, लेस स्टेबल है।
ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे क्या हुए, सारे पार्ट्स कंप्लीट हुए। कौन कौन से हमने इसमें कवर कर लिया, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक कार्बोनिल एंड थर्ड वन इज एज्यूलिन। अब हम नेक्स्ट इसके आगे प्रोसीड करेंगे, क्या इसके आगे हम देखेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स के एप्लीकेशन। क्या आएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसमें, एप्लीकेशंस ऑफ क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है प्रोटोनेशन ऑफ साइक्लिक कार्बोनिल्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि जो मेरा कार्बोनिल होगा, कार्बन और साथ सी डबल बॉन्ड ओ है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें क्वासी एरोमेटिसिटी के कारण ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इस वजह से क्या होगा, मेरा मोर बेसिक नेचर हो जाएगा किसका, ऑक्सीजन का, मोर बेसिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू presence of negative charge, ठीक है। नेक्स्ट इसी के साथ आ जाएगा मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन thus increases its reactivity towards upcoming nucleophile। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। अब क्वासी एरोमेटिसिटी का क्या यूज है, यहाँ पर क्या यूज आ जाएगा, क्वासी एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग, ये तो हमारा नॉर्मल हुआ कि आप जब भी प्रोटोनेशन कराओगे कार्बोनिल कंपाउंड का तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इससे उसका बेसिक नेचर बढ़ जाता है, और कार्बोनिल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिससे क्या होगा, उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी टुवर्ड्स द अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ओके। अब क्वासी कंपाउंड्स का क्या रोल है यहाँ पे, तो क्वासी एरोमेटिक compounds enhance the rate by developing negative charge on oxygen, on oxygen and stabilize carbon positive charge, carbonyl carbon positive charge by delocalization, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन होगा, तो उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज भी मेरा क्या होगा, बेसिकली स्टेबल होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी को समझने के लिए कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग order of their rate constant, increasing order of their rate constant, इनके रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहला देके रखा है आपको ऑक्सीजन, बोरॉन, ये एक काम फ्यूज्ड बनाना है ना हमें, तो ये हो गया। अरे यार एक सेकेंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स का डिस्कशन है, तो
डबल बॉन्ड O और ये बनाया। ठीक है, ये हो गया मेरा इसका रेट कांस्टेंट K1। नेक्स्ट कंपाउंड लेती हूँ मैं। नेक्स्ट कंपाउंड क्या लिया मैंने, ये ले लिया, ऑक्सीजन बना दिया यहाँ पर, ये कुछ ऐसा डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसको ले लिया मैंने क्या, K2। और C आता है मेरा, C मैंने ले लिया कुछ ऐसा, ये हो गया मेरा क्या, K3। ठीक है, आपको अरेंज करना है। सबसे कम रेट कांस्टेंट किस में होगा, फिर रेट कांस्टेंट मींस जितना ज़्यादा मेरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतना ज़्यादा मेरा रेट कांस्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे पता है क्या कराना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेट कांस्टेंट टुवर्ड्स प्रोटोनेशन, टुवर्ड्स प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन से मतलब क्या है, प्रोटोनेशन से मतलब कुछ भी नहीं है। अगर हम अच्छा ये वाले लेक्चर, ये वाली स्लाइड में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रोटोनेशन लिखा है, प्रोटोनेशन का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कार्बोनिल है, तो अगर आप इसमें क्या देंगे, H+ का सोर्स देंगे तो क्या होंगे, हमारा तुरंत ट्यूबलाइट चमकना चाहिए कि ऑक्सीजन के लोन पेयर H+ पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ठीक है, लोन पेयर देंगे उसको, और चूंकि ये मेरा क्या है, कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, OH बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये नीचे वाली रिंग क्या बन गई, एरोमेटिक बन गई। हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वैसे भी अगर इसमें चार्ज सेपरेट होता तो यहाँ नेगेटिव लो, यहाँ पॉजिटिव लो, तो नीचे वाला पार्ट एरोमेटिक बन जाएगा, ऊपर वाला ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, चूंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबल भी रहेगा और साथ में जाके प्रोटोनेशन कर लेगा। प्रोटोनेशन मींस प्रोटॉन का ऐड होना। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में किसका प्रोटोनेशन होगा। अगर हम यहाँ पर इसको बनाते हैं H+ के साथ, तो ये क्या बन गया, बेसिकली मेरा यहाँ OH बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या बन गई ये रिंग, एंटी एरोमेटिक। अगर यहाँ पे कराएंगे हम प्रोटोनेशन तो यहाँ क्या होगा, बेसिकली ऑक्सीजन ये बनाया, यहाँ आ गया OH, ये पॉजिटिव चार्ज, क्या हो गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, यहाँ पे कितने थे 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या बन गया है, एरोमेटिक। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे H+ डालेंगे, ये क्या बन जाएगा, इसको अगर ऐसे करा डबल बॉन्ड, ये हो गया OH, यहाँ आ गया पॉजिटिव, ये तो sp3 आ गया, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक तो हाईली डिस्टेबल होगा, तो सबसे कम रेट कांस्टेंट किसका होगा, मेरा K1 का होगा। तो क्या हो जाएगा K1, फिर क्या आएगा मेरा K3 आएगा, एंड लास्ट में क्या आएगा K2 आएगा, क्योंकि क्या है K3 मेरा नॉन एरोमेटिक बन रहा है, स्टेबल देन K1। अगर करोगे भी आप इसको तो ये पॉजिटिव चार्ज एटलीस्ट नॉन एरोमेटिक बना रहा है, एंड और यहाँ पर एंटी एरोमेटिक बना रहा है पॉजिटिव चार्ज आने के कारण, तो ये कंपाउंड तो मेरा प्रोटोनेशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो क्या होगा ना, रेट कांस्टेंट कम होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, रेट कांस्टेंट देख लिया हमने, आगे हम देखते हैं इसका बेसिकली नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोनेशन ऑफ साइक्लिक कार्बोनिल था, अब क्या है प्रोटोनेशन ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, प्रोटोनेशन ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो एक ही पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है, इन कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड, इन कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड, Cauchy aromatic compound, both charges should stable, both charges should stable। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम, प्रोटोनेशन कराया हमने, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रिंग बनाई, डबल बॉन्ड बनाया, ये इसको बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जो मेरे रिंग के बाहर डबल बॉन्ड होता है, एक्सो मीन्स बाहर, तो ये क्या है बेसिकली मेरा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। आपने क्या करा, इसमें H+ डाला, प्रोटोनेशन कराना है। अब देखो ये H+ इस पोजीशन पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, पर हमें पता है
कि H प्लस को हम कहाँ भेजेंगे, जिससे क्या होगा, मेरा जो डेवलप वाला चार्ज है दैट इज कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो मेरा जनरली जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जाएगा ये यहाँ नेगेटिव चले जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, ये डबल बॉन्ड बनाए हमने, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ मेरा बन जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज बाहर बनाती हूँ, पर हमें पता है कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन मेरा ज़्यादा स्टेबल होता है। ये हम जब इंटरमीडिएट पढ़ेंगे कार्बोकेटायन तब भी डिस्कस करें। और हमारे पास यहाँ पॉसिबिलिटी है कि H प्लस क्या होगा, यहाँ जाके लग जाएगा, ठीक है भाई। H प्लस को तो हमने लगा दिया, इसका काम तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज से क्या बन रही है, ये वाली रिंग, ये रिंग बन रही है एंटी एरोमेटिक, तो ये प्रोटोनेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर इसके कंपेयर में हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, पहला एग्जाम्पल हमने ये देखा, दूसरा एग्जाम्पल देखें, सपोज ये आपने क्या करा, यहाँ H प्लस लगाया, H प्लस लगाया तो आपको पता है ये यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आराम से ये H प्लस क्या होगा, यहाँ अटैक करने आएगा और ये क्या बन जाएगा, मेरा यहाँ पर H लग गया और ये पॉजिटिव चार्ज के साथ ये रिंग क्या हुई, एरोमेटिक। तो यहाँ बिल्कुल मेरा क्या है, प्रोटोनेशन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर हम इस लेक्चर को बाइंड अप करेंगे। फाइंड आउट Cauchy aromatic compound. Find out Cauchy aromatic compounds. Find out Cauchy aromatic compounds. ठीक है, तो सबसे पहला मैं लेती हूँ ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स है, हमें सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन से कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, कौन से एरोमेटिक कंपाउंड कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं। सिंपल हम क्या करेंगे, चार्जेस क्रिएट करेंगे। हमें ऑलरेडी पता है कि ये वाला जो है ये कुछ ऐसे में ज़्यादा स्टेबल रहता है, ये हो गया, ये क्या करेंगे, ये ऐसे देगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ तो आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या बचा NH2 और यहाँ एक और क्या आ गया NH2 आ गया और यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखेंगे तो नीचे वाली रिंग तो क्या हो गई मेरी एरोमेटिक हो गई स्टेबल, और ऊपर वाला किसके थ्रू स्टेबल हो गया +M, दैट इज मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू क्या होगा, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला कंपाउंड मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये कॉसी एरोमेटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड का डिस्कशन करते हैं हम। नेक्स्ट इसको क्या करा मैंने, अगर इसको ब्रेक करा तो ये क्या हो गया, नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव। ठीक है, तो ये नीचे वाली रिंग तो मेरी ये तो क्या बन गई, ये तो कंपाउंड मेरा एरोमेटिक बन गया, लेकिन मेरा ऊपर वाला नो स्टेबलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, नो स्टेबलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। उस वजह से मेरा क्या होगा, मैंने बोला था कॉसी एरोमेटिक होने के लिए दोनों चार्जेस मेरे स्टेबल होना चाहिए। यहाँ नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये कॉसी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। यहाँ पर आते हैं, यहाँ क्या करा मैंने, अगर इसको मैं कुछ ब्रेक करवाती हूँ तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ मुझे पता है ऑलरेडी 4 मेंबर रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो
सिर्फ मुझे sp2 एटम चाहिए, लेकिन किसी भी तरह से क्या है, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया तो 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और मेरा सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये मैंने ऐसे करा और यहाँ क्या करा, नेगेटिव चार्ज लगा। तो अगेन ये मेरा क्या होगा, यहाँ से ये भी मेरा क्या हो जाएगा, क्वासी एरोमेटिक, क्योंकि ये वाला पूरा क्या हो गया सिस्टम, ये हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, ये क्या हो गया मेरा बेसिकली एरोमेटिक हो गया। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज किसके थ्रू स्टेबल कर लेगा, -m के थ्रू ये नेगेटिव चार्ज NO2 स्टेबल कर लेगा। तो ये भी क्या होगा मेरा कंपाउंड, ये भी कंपाउंड मेरा क्वासी एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाला केस। इसमें क्या करूँगे, मुझे पता है बोरॉन के केस में 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो मिल गए हैं, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये पॉजिटिव लगा है, यहाँ नेगेटिव ये। ठीक है, तो ये मेरी नीचे वाली रिंग तो क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई। कितने आ गए इसमें, 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन ये क्या है, नॉट स्टेबल। क्या होगा मेरा, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, इस वजह से क्या होगा मेरा, ये भी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला देखते हैं हम। इसमें क्या करा मैंने, अगेन यहाँ पर क्या करा, ये कुछ ऐसे बनाया, ये बोरॉन आ गया, यहाँ पर H, यहाँ मुझे पता है यहाँ आता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज देना पड़ेगा। ये साइनाइड लगा हुआ है, ये क्या लगा है, साइनाइड लगा हुआ है, यहाँ नेगेटिव चार्ज। क्या करेगा, ये वाली रिंग तो स्टेबल हो गई एरोमेटिक कारण, कितने आ गए 6। ओके, अगर मैंने यहाँ पर नेगेटिव नहीं, ये भी स्टेबल नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ और चेंज करके यहाँ पर इस ग्रुप को मैं OCH3 लगा देती हूँ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने। ये क्या हुआ, यहाँ पे बोरॉन लिया, H लिया, यहाँ ये करा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मुझे पता है बोरॉन को क्या चाहिए, बेसिकली 6 पाई इलेक्ट्रॉन करके ये वाली रिंग मेरी क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई, और ऊपर वाला लोन पेयर की वजह से क्या हो जाएगा, +m के थ्रू स्टेबल हो जाएगा। ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, तो मेरा अल्टीमेटली ये क्या करेगा, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमने ऑलमोस्ट 2 एप्लीकेशंस देख लिए कि मेरे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कब बनेंगे, कब नहीं बनेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन पार्ट में हमने बेसिकली क्या देखा, प्रोटोनेशन के एप्लीकेशन देखे कि प्रोटोनेशन ऑफ साइक्लिक कार्बोनिल कैसे होगा एंड प्रोटोनेशन ऑफ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसे होगा। ओके, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर एरोमेटिसिटी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग कंसेप्ट क्लियर करते रहिए और एग्जाम क्रैक करिए, इसी अप्रोच को याद रखिए और इसी के साथ आप सारे नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। मैं जैसे जैसे लिखवाते जा रही हूँ आप वैसे वैसे ही नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।